Hello, dear students. I hope you guys are enjoying your lockdown days and energetic for your studies also. ठीक है? So please watch lecture number 4, that is of trigonometric graphs before this lecture. That is very important. आपको सारे graphs याद होने चाहिए and domain and all. And देखो, till now we have studied bit slowly because trigonometry का base strong करना बहुत ज़्यादा जरूरी था. But now we are into chapter from this, so हम थोड़ी सी एक अच्छी स्पीड पकड़ेंगे. ठीक है, स्पीड में नहीं पढ़ेंगे बट हाँ हम थोड़ी स्पीड रखेंगे. गेटिंग? तो चलो स्टार्ट करते हैं. कंपाउंड एंगल्स. ठीक है, तो व्हाट इज द कंपाउंड एंगल? सुनो मेरी बात को. कंपाउंड एंगल इट मींस द समेशन ऑफ द डिफरेंस. इट इज द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स. मतलब दो या दो से ज्यादा एंगल्स को प्लस या फिर सबट्रैक्ट करना. दैट इज, मान लो एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, तो ए प्लस बी या तो ए माइनस बी. ठीक है, या तो ए प्लस बी माइनस सी, या तो a डिवाइडेड बाय 2 प्लस b डिवाइडेड बाय 2 माइनस c डिवाइडेड बाय 3. गेटिंग ना? इन जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उन सब के फॉर्मेट को कंपाउंड एंगल्स. कम देखो, स्टेटमेंट देखो, बहुत अच्छी बात है. sin 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 प्लस sin 30. क्या ऐसा लिख सकते हैं? कभी भी नहीं. देखो कैसे आप कभी भी 90 डिग्री को तोड़ के 60 प्लस 30 ऐसे नहीं लिखोगे. चेक कर लो ना. sin 90 इट मींस 1, sin 60 √3/2 प्लस sin 30 1/2. क्या ये दोनों मिलके 1 कभी बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा. तो इट मींस फाइनली वी कैन से कि sin 90 कैन नॉट रिटर्न ए sin 60 प्लस 30. इसका मतलब कि साइन के अंदर अगर ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हो तो तुम कभी भी गलती से भी sin a प्लस sin b नहीं लिख सकते. तो मल्टीप्लाई नहीं लिखा है बाहर कि आपने लिया कि मल्टीप्लाई कर दिया. सर देखिए मल्टीप्लाई है sin इंटू ए प्लस साइन इंटू बी. ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये a प्लस बी के एंगल का साइन लिया गया है. दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ये बात जिसको नहीं समझ रही है उसको मैंने ऊपर क्लियर कर दिया. इट मींस व्हाट टू डू कि अगर sin 75 कैलकुलेट करना हो तो दिस कैन बी रिटन एज sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इनसाइड. तो बेसिकली कंपाउंड एंगल्स का यूज करते हैं हम जब बिल्कुल अननोन एंगल्स आ जाते हैं जैसे 75 डिग्री, तो उसको स्टैंडर्ड एंगल्स विच इज 45 एंड 30 डिग्री की हेल्प से सॉल्व करेंगे. गेटिंग ना? वेरी गुड. अब सर फॉर्मूला क्या है? अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला देखेंगे, बट पहले हम कुछ सीखते हैं कि sin 75 निकालने का यही रास्ता है, 45 डिग्री प्लस 30. सर हम कुछ और भी तो ऐड कर सकते हैं. हमारा कहना है कि यूज स्टैंडर्ड एंगल्स. स्टैंडर्ड एंगल्स इसलिए क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता है, तो इसका यूज करना ही बेनिफिशियल है. कुछ और ले लोगे तो उसकी वैल्यू फिर से नहीं पता होगी. जैसे sin 120 कैन बी रिटन है sin 90 प्लस 30. तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? These types of angle are in the terms of 90 plus or 90 minus theta, 180 plus minus theta, 270 plus minus theta. मतलब इनके मल्टीपल के साथ था. बट 75 को अगर आप लिख दो 90 minus 15 तो फिर 15 फंस जाएगा. तो these are the different allied angles जो कि 90, 270, 360, 180 के आसपास रोटेट करते हैं. और these are the different angles. ठीक है, तो this is written as sin a plus b. अब फॉर्मूले याद करने होते हैं. ठीक है, मैं सारे फॉर्मूले याद करा दूंगा. ठीक है, इसके प्रूफ की कोई भी नीड नहीं है, कभी भी नीड नहीं है. फिर भी जिसको लगे किसी को प्रूफ पर्सनली चाहिए हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं बता दूंगा. सबसे पहले साइन ऑफ ए प्लस बी. ध्यान से सुनना, मैं याद करवाऊंगा. दिस इज रिटन एज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. देखो यहाँ ए और बी था. ठीक है, साइन इज अ वेरी गुड पर्सन. साइन बहुत अच्छा आदमी है. तो पहले आया ए. देखो अब साइन है तो पहले प्रायोरिटी डिसाइड होगी, तो साइन को तो आना ही पड़ेगा. साइन आया ए इंटू कॉस के साथ बी. साइन जो है अच्छा आदमी, सबको चांस देता है, तो साइन ए के साथ कॉस बी आ गया. मैं ये जो अच्छा आदमी और इन चांसेस कह रहा हूँ ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है. अगर आपको अच्छा लगे तो वेरी गुड, नहीं लगे तो अपने हिसाब से याद कर लो सब. तो साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस था. साइन इज अ वेरी गुड पर्सन, अच्छा आदमी, तो प्लस को प्लस रखता है. अब साइन ए इंटू कॉस बी था तो उल्टा आ गया कॉस ए इंटू साइन बी. ठीक है, साइन ए माइनस बी में क्या होगा? क्योंकि साइन का ही क्वेश्चन है तो पहले साइन तो आना ही पड़ेगा था. साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है बीच में तो माइनस आएगा और उल्टा कर देंगे कॉस ए इंटू साइन बी. ठीक है, जब कॉस ऑफ ए प्लस बी आता है तो कॉस इज अ वेरी नेगेटिव पर्सन, वेरी टुच्चा आदमी. तो कॉस ए प्लस बी कैन बी रिटन एज कॉस ए इंटू कॉस बी. बिल्कुल कॉस डोमिनेट कर गया, मैं ही आऊंगा और किसी को नहीं आने दूंगा. कॉस ए इंटू कॉस बी. प्लस था तो उसके साथ भी कर दिया माइनस, बोले हम प्लस को माइनस कर देंगे. साइन ए इंटू साइन बी. फिर cos ऑफ ए माइनस बी, वही डोमिनेटिंग cos ए इंटू cos बी, माइनस की जगह कर दिया प्लस, फिर पीछे sin ए इंटू sin बी. मैं फिर से याद करवा रहा हूँ. sin ए प्लस बी, वेरी गुड पर्सन है. साइन प्लस का प्लस रखेगा, माइनस का माइनस रखेगा.
थोड़ी प्रायोरिटी ले रहा है, साइन है तो पहले साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सबको चांस दिया उसने। साइन ए माइनस बी में फिर से साइन ए इंटू कॉस बी, फिर उल्टा कॉस ए इंटू साइन, कॉस इज अ नेगेटिव नेगेटिव तो कॉस ए इंटू कॉस बी बिल्कुल डोमिनेटिंग, पहले आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कभी माइनस, फिर पीछे साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी में कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस की जगह प्लस साइन ए इंटू साइन बी। गेटिंग ना? ये 4 फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला देखो, छोटे मोटे प्रूफ्स हम देखेंगे आगे जाके, बट अभी हम फॉर्मूले याद कर रहे हैं। तो ये लिखा है tan ऑफ a प्लस बी, तो tan ऑफ a प्लस बी कैन बी रिटर्न एज tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। tan ऑफ a प्लस बी, ऊपर प्लस लिखा है प्लस, तो ऊपर आएगा प्लस tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय, ऊपर प्लस आ चुका है तो अब नीचे आएगा माइनस 1 माइनस tan a इंटू tan b। याद करवा रहा हूँ, अगर tan ऑफ a माइनस बी लिखा हो तब फॉर्मूला क्या आएगा? पीछे क्या बोला था, ऊपर प्लस है तो प्लस, तो tan ऑफ a माइनस बी है तो आंसर आएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय, क्योंकि ऊपर देखो प्लस तो नीचे माइनस, तो अगर यहाँ प्लस है तो ये डिवाइड में लिखा है ना, देखो डिवाइड है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस अगर ऊपर प्लस है तो एज इट इज पहले प्लस आएगा नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस है तो एज इट इज पहले माइनस आएगा नीचे उल्टा प्लस। नीचे वो लिखा है डिवाइड बाय ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan a इंटू tan b। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलें, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे याद हो जाते हैं। एक बार रफ कॉपी उठाओ, वो सारे फॉर्मूले लिख लो, एक दो बार सब याद हो जाएंगे। कॉट ऑफ ए प्लस बी के देखो, इन दोनों फॉर्मूलाज की बिल्कुल नीड नहीं होती, हम 10 से पूरा काम चला लेते हैं। कॉट को हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको लिख दो 1/10 ऑफ ए प्लस बी और उसका फॉर्मूला घुमा के लिख दो तो आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आएगा। बट फिर भी पता होना चाहिए, और अगर याद है तो ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, कॉट ऑफ ए प्लस बी कैन बी रिटन एज, उल्टा चलेगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1। देखो देखो, अगर प्लस होता है तो प्लस आएगा, नहीं तो उल्टा चल रहा है सब कुछ, रेसिप्रोकल हो गया है। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी इधर कॉट ए प्लस कॉट बी, और उल्टा इधर हो गया कि कॉट ए कॉट बी माइनस 1 आ गया। पीछे 10 में ऐसे लिखा था ना 1 माइनस tan a tan b, तो ये नेगेटिव का लोचा मत कर देना। तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 है, प्लस का तो प्लस, इधर प्लस तो ऊपर माइनस। कॉट ऑफ ए माइनस बी में से वही कॉट बी, याद रखना आप जो लिखा है कॉट बी माइनस कॉट ए, प्लस माइनस के लोचे मत करना, कॉट बी माइनस कॉट ए, और ऊपर ये आ गया कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1। याद कर लो, वेरी गुड। नहीं याद होता तो 10 को 1 कॉट ए कर देना, कॉट को 1/10 और फॉर्मूला लगा देना, चल जाएगा। देखो ना, कॉट को लिख देना 1/10 ऑफ ए प्लस बी, अब 10 ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लग देना, उल्टा अपने आप जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए चलिए आइए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, मतलब बेसिकली तो मैंने ऊपर ऊपर से बातें सिखाई हैं कि देखो हो क्या रहा था। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली क्या है। साइन ऑफ 75 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपको याद हो जाना चाहिए। रख दो फटाफट, 30 डिग्री 45, 30 45, साइन 30 1/2 इंटू कॉस 45 1/√2 प्लस cos 30 √3/2 into sin 45 1/√2। नीचे देखो 2√2 एलसीएम है, 2√2 ऊपर क्या आएगा, 1 into 1 1 और √3 into 1 √3, दैट इज √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। sin 75 का तो आपको आंसर याद होना चाहिए आज के बाद से, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले हैं अब, बट मेरा काम है आपको सब रटवाना भी, तो मैं सब रटवाऊंगा। और बेस्ट ऑप्शन है कि रफ कॉपी लो, सारे लिख लो, याद करो लिख लिख के। चलिए, cos 15 डिग्री अगर कैलकुलेट करना होता तो cos 15 कैन बी रिटन एज cos 45 डिग्री माइनस 30, पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है। 15 डिग्री लिखा है, दैट इज 45 पहले आएगा, बाद में माइनस 30 आएगा। बस cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b, माइनस की जगह प्लस, क्योंकि cos तो धोखा देता है, sin a इंटू sin b, मिस्टेक है भाई, यहाँ साइन आएगा, ठीक है ना, ये sin 30 डिग्री आएगा। तो cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 प्लस sin 45 1/√2, ये sin 30 है 1/2। फिर से 2√2 नीचे आ गया, ऊपर 1 प्लस, दैट इज √3 + 1। अब देखो sin 75 और cos 15 दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है, विच इज √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ऐसा होना भी था, बिकॉज यू नो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल दैट इज a + b = 90 डिग्री है, यहाँ पे वही है sin 75 डिग्री और cos 15, तो 15 और 75 मिलके 90 बन गया, इट मींस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबको पता है sin थीटा = cos 90 - थीटा, गेटिंग, या cos थीटा = sin 90 - थीटा। तो रट लो, cos 15 बोलो या कॉम्प्लीमेंट्री sin 75 बोलो, दोनों का आंसर सेम, व्हिच इज √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2।
गेटिंग माय पॉइंट। tan 15 डिग्री कैलकुलेट करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। tan 15 कैन बी रिटन एज 45 डिग्री माइनस tan 30 सिर्फ 30 सॉरी सिर्फ 30। तो tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या आता है? tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला आप देखिए अच्छे से देखिए, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो मैंने tan a लिखा था यहाँ, दैट इज tan 45 डिग्री, वो बन गया 1 खुद ही, माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a तो tan 45 था, विच इज 1 इंटू tan 30। तो एक स्टेप में स्किप कर गया, समझ गए ना? पक्का ना? यहाँ पहले आएगा tan a विच इज tan 45 विच इज 1, यहाँ आएगा tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a 45 था विच इज 1 इंटू tan 30 डिग्री। जिसको नहीं समझे टेक्स्ट में 1 माइनस tan 30 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट 3 एलसीएम लो, ऊपर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 3, इधर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 3, डिनोमिनेटर कट गया तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में रैशनल चीजें हमें पसंद नहीं है तो हम करेंगे रैशनलाइज। तो आपको रैशनलाइज यहीं पे कर दिया है मैंने। तो रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चीजें आपको आती है। मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में, तो यहाँ आएगा 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यहीं से कट पिट कर लो, देखो यहाँ लिख दिया मैंने, नीचे क्या आ गया 3 माइनस 1। देखो इन दोनों को मैंने यहाँ सॉल्व किया, 3 माइनस 1 ऊपर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा ना, देखो दिस इंटू दिस, ये आ रहा है जो आया यहाँ। तो 2 से डिवाइड करो 2 माइनस रूट 3, ये भी याद करना है। tan 15 डिग्री का आंसर आज के बाद याद होना चाहिए 2 माइनस रूट 3। गेटिंग? अब देखिए आइए शॉर्ट में चीजों को याद करवा देता हूँ जितना भी अभी तक किया है हमने। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 75 मतलब 45 प्लस 30। साइन 75 कैन बी रिटन एज साइन के अंदर ही अंदर 90 माइनस 15, 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा। मैंने बोला था साइन 75 cos थीटा सेम है, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 याद होगा। अब अगर आप खुद कैलकुलेट कर लेना cos 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री सेम आएगा बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जो आ रहा है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ध्यान से सुनो, साइन 75 और साइन 15 के बिल्कुल आंसर कैसे याद कर रहा हूँ। 75 मतलब 45 प्लस 30 प्लस आया है साइन के साथ, तो ये देखो प्लस में आंसर। साइन 15 डिग्री क्या आएगा सेम, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब सब कुछ रिजल्ट सेम आने वाला है, लेकिन माइनस के साथ तो सीधा माइनस आया सिर्फ, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। देखो कितना बढ़िया याद हो गया, समझ रहे हो? tan 75 याद कर लें, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, और ये वाला रिजल्ट भी तो पीछे किया 2 माइनस रूट 3, दोनों याद होने चाहिए, ठीक है। cos 75 और sin 15 इमीडिएटली कैलकुलेट कर लो अपने लिए, याद तो हो गया ना। ये 45 प्लस 30 मतलब ये रूट 3 प्लस 1, यहाँ पे 15 डिग्री में 45 माइनस 30 साइन का ही केस बनेगा, तो उसमें आएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, ठीक है। आइए आप कैलकुलेट कीजिए फटाफट, tan 105 डिग्री, ठीक है। मैं करता हूँ tan ऑफ ब्रैकेट के अंदर 60 डिग्री प्लस 45। कोशिश वही करनी है, ऐसे एंगल्स लेने हैं जो स्टैंडर्ड है, जिनकी वैल्यूज हमें पता है। तो दिस कैन बी रिटन एज tan 60 plus tan 45 डिवाइडेड बाय 1 minus tan 60 into tan 45। tan 60 रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 minus रूट 3, फिर से रैशनलाइज इमीडिएटली, ये आएगा 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में बनेगा 1 minus 3, सॉर्ट आउट करो, देखो खुद कर लोगे, आएगा माइनस बाहर आ गया पूरा और 2 प्लस रूट 3, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया मैंने, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल आया क्वेश्चन आएगा आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। Now come to the different questions. Question में दिया है sin of ब्रैकेट के अंदर 7 pi by 12 into cos of pi by 4 minus cos of 7 pi by 12 into sin of pi by 4। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया, ध्यान से देखो, 7 pi by 12 को a एंगल माना, यहाँ पे भी 7 pi by 12 है a एंगल, इसको माना b एंगल, ये भी है b एंगल, दैट इज क्या दिया है sin a into cos b minus cos a into sin b, उल्टा हो गया माइनस के साथ, हमें याद है फॉर्मूला सर, sin a minus b आएगा, sin a minus b that is 7 pi by 12 minus b that is pi by 4। जल्दी से जल्दी हम लोग अंदर आएगा sin pi by 3 मतलब रूट 3 by 2। तो ये क्वेश्चन लिख के आएगा ऐसे का, बोलेगा फाइंड दिस, तो आपको समझना होगा अच्छा अच्छा sin a cos b माइनस सेम लिख रहा है cos a sin b, गेटिंग? देखो साइन ऑफ n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर इंटू a, ये पूरा एक साथ एंगल है ना, एक साथ एंगल, इंटू साइन ऑफ n प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर मतलब इंटू a प्लस कॉस ऑफ सेम टू सेम वही चीज n प्लस 1 a इंटू और n प्लस 2 इंटू। देखो ये एंगल्स आपको देखने होंगे, ये कैपिटल a वगैरह सब एंगल्स है ना, ठीक है। तो इस पूरे को एक एंगल मानो, x मान लो या कुछ भी मान लो, तो एक एंगल ये है सेम एज इट इज, यहाँ पे भी दिया ये
सेकंड एंगल ये है सेम एज इट इज यहाँ पे भी दिया है। तो ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, मान लो अगर ये कैपिटल ए होता तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, याद आ रहा है? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था, उल्टा लिखा हुआ था। ध्यान देना, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। बात तो एक ही है, बट देखो कैसे उल्टा लिख के दिया है। ये एग्जाम हॉल में आपको समझना है कि इट इज कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी विच इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि कॉस तो उल्टे काम करता है। डबल कॉस कॉस है, कॉस डोमिनेटिंग है, कॉस प्लस के साथ लेगा माइनस, तो कॉस ऑफ क्या आएगा n+1 इंटू ए पूरा एंगल माइनस n+2 इंटू ए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो फटाफट, ओपन करके आ गया कॉस ऑफ माइनस ए, कॉस तो नेगेटिव खा जाता है तो कॉस ए। ठीक है, गेटिंग? आइए देखो, आप अब खुद सीखो। साइन के अंदर कोई एंगल दिया है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस सेम उल्टा कर दिया कॉस ए इंटू साइन बी, याद हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इट मीन साइन ऑफ ए प्लस बी। तो 99 प्लस 21 दैट इज 120, दैट इज √3/2। एक एक लाइन में ये लिख लो, मैंने प्रैक्टिस के लिए करवाया है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आइए, cos of 2π/3 into cos of π/4 minus sin of 2π/3 into sin of π/4, सबको दिखता है cos a cos b minus sin a sin b, cos नेगेटिव आएगा, cos cos के साथ नेगेटिव का प्लस करेगा तो 2π/3 प्लस π/4, एलसीएम लो तो 11π/12 आएगा। अब 11π/12 देखो एक बड़ा एंगल है तो इसे छोटा करना बहुत जरूरी हो गया। क्या तुम मानते हो? ऊपर ही ऊपर लिख दो 11 को, देखो क्या दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/12, ताकि एलसीएम लोगे 12 1 12 -1 तो 11। सर ये कैसे समझ में आया आपको? अरे ऑब्जर्वेशन लो बे, डिनोमिनेटर में 12 लिखा है, ऊपर 11 लिखा है, एक कम है, एक कम है, तो 1 - 1/12 किया है। पाई तो ऐसे ही रहेगा, दैट इज 1 - 1/12, दैट इज 11/12। ये सीखना होता है, इससे फायदा मिलेगा क्योंकि cos पाई माइनस थीटा है ना ये, तो cos पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई के साथ चेंज नहीं होगा, तो पहले तो cos π/12, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या आएगा? नेगेटिव। ओरिजिनल क्वेश्चन cos था इसलिए नेगेटिव आया, तो ये माइनस cos π/12 आया। ठीक है, तो व्हाट इज दिस π/12? अब पाई कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइड बाय 12, तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 12 कितना होता है? 15 डिग्री, 15 डिग्री, दैट इज माइनस cos 15 डिग्री। अब हमें तो इसका फॉर्मूला याद है, मतलब हाँ माइनस से बाहर आएगा, cos 15 क्या था? √3 + 1/2√2, इसलिए बोला था याद कर लेना, कभी भी काम आ सकता है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट्स। फिर भी जिसको कुछ भी डाउट लगे आस्क मी इमीडिएटली। चलो अच्छा क्वेश्चन है, साइन ऑफ प्रूफ दैट, पीटी मतलब प्रूफ दैट साइन ऑफ ब्रैकेट के अंदर x + y डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x - y इक्वल टू 10x + 10y डिवाइड बाय 10x - 10y। तो बिना सोचे समझे लेफ्ट हैंड साइड से आ जाओ, साइन ऑफ a + b का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज x + y का sin x * cos y प्लस cos x * sin y डिवाइड बाय sin x * cos y माइनस cos x * sin y। गेटिंग? अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि हमें यहाँ कैसे भी 10x चाहिए, तो यहाँ 10x कैसे आ सकता है? 10x लाने का एक ही रास्ता था, काश नीचे cos x होता, सोचो काश नीचे cos x होता ताकि sin x अपॉन cos x 10 हो जाता और ये cos y हट जाता, तो शायद मैं डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर को cos x into cos y से। सिर्फ पहले टर्म को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो अब डिवाइड तो सबसे करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, तो डिवाइड न्यूमरेटर, डिवाइड nr मतलब न्यूमरेटर, एंड dr मतलब डिनोमिनेटर बाय cos x into cos y, तो डिवाइड कर दिया cos x into cos y से, तो cos y कट जाएगा और sin अपॉन cos 10, यहाँ डिवाइड करो cos x अपॉन cos y से, यहाँ डिवाइड करो cos x इंटू cos y से, यहाँ डिवाइड करो cos x इंटू cos y से, वहां भी cos x इंटू cos y से डिवाइड करना है, आपका तुरंत आंसर आ जा रहा है 10x + 10y डिवाइडेड बाय 10x - 10y। बहुत इजी, ये सिंगल लाइन है, तो हेंस प्रूफ। गेटिंग? देखो फर्स्ट टाइम में आप चीजों को ऑब्जर्व करो, लिखो, समझो, उसके बाद सच फॉर द रिवीजन फटाफट रफ कॉपी लो, लिख डालो सब कुछ एज ए रफ में, याद हो जाएगा। आइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इससे। प्लीज प्रूफ दैट, चलो एग्जांपल है 3 × 10a × 10b = 1, 3 × 10a × 10b = 1 दिया है, जब आपसे बोल रहा है प्रूफ दैट 2 टाइम्स ऑफ cos of a + b = cos of a - b। क्वेश्चन देख के दिमाग खराब हो गया, सर ये क्या दिया है और क्या करना है। जिंदगी में भी एक बात याद रखना, गिवन डाटा, गिवन डाटा मतलब ये जो गिवन दिया है दैट इज 3 × 10a × 10b = 1, ये गिवन डेटा, गिवन डेटा ही भगवान का आशीर्वाद है, दैट इज वो वरदान है। आप उस वरदान को, उस आशीर्वाद को, गिवन डाटा को जितना अच्छे से मैनिपुलेट करोगे, जितना अच्छे से यूज करोगे, आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम व्हिच इज द क्वेश्चन दैट इज प्रूफ दैट या व्हाटएवर टू फाइंड, वो सॉल्व हो जाएगी।
तो भैया ये तो हमारा रामबाण इलाज है। ठीक है, तो गिवन डाटा के पीछे पड़ जाओ। तो 10a इंटू 10b इक्वल टू 1/3 लिख दो। तुम्हें सब कुछ चाहिए कॉस में, तो चलो 10 को चेंज करो पहले, साइन a डिवाइड बाय कॉस a इंटू 10b साइन b इंटू कॉस b इज इक्वल टू 1/3। समझ पाए? साइन 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 कॉस कॉस 1/3। अब इसको कर दो रेसिप्रोकल, दैट इज उल्टा कर दो, cos a इंटू कॉस बी अपॉन साइन a इंटू साइन बी इज इक्वल टू 3/1। सर आपने रेसिप्रोकल क्यों किया? मुझे जो प्रूफ करना है वो कॉस का दबदबा है, तो मैं इसलिए कॉस को पहले ऊपर लेके आया। अब लगाएंगे कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो। ये बहुत बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं सिखा रहा हूँ शॉर्ट में, सीखो शॉर्ट में। कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो इट मीन्स अगर आपके पास a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y लिखा है, तो यू कैन राइट a प्लस बी। ठीक है, आप इन दोनों को ऊपर ऐड कर सकते हो, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। वैसे ही इक्वल टू की तरफ भी x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। मतलब बेसिकली आप दोनों तरफ +1 कर सकते हो, -1 कर सकते हो, और उन रेशियोज को डिवाइड कर सकते हो, वो उसका एक प्रूफ है। बट आपको अभी ये समझना है कि इफ यू वांट टू ऐड इन न्यूमरेटर तो a प्लस बी कर दो, और फिर सेम चीज a माइनस बी नीचे। उल्टा भी कर सकते थे तुम, ऊपर a माइनस बी और नीचे a प्लस बी, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और यहाँ पे भी देख, जो आपने लेफ्ट में किया राइट में करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे ऊपर x प्लस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई। तो दिस इज कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो। गेटिंग? ये पता होना चाहिए। तो हम यहाँ लगाने वाले हैं cos a इंटू कॉस बी डिवाइड बाय साइन a इंटू साइन बी इज इक्वल टू 3/1 में। मैंने कॉम्पोडेंडो लगा दिया, तो ऊपर मैं प्लस करने जा रहा हूँ, cos a इंटू कॉस बी प्लस नीचे वाला दैट इज साइन a इंटू साइन बी, और उधर आएगा 3+1। देखो 3+1 यहाँ प्लस आ गया, और नीचे सेम चीज लिखूंगा माइनस में, दैट इज 3-1। देखो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos cos आ गया, cos आएगा, प्लस के साथ धोखा हो गया माइनस, cos 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 आएगा, माइनस के साथ धोखा हो गया प्लस। 3+1 4 डिवाइड बाय 3-1 2, तो 4/2 कितना आ गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cos ऑफ a माइनस b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आ गया cos ऑफ a प्लस b। हेंस प्रूव्ड। समझ पा रहे हैं आप लोग? ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो गिवन डाटा है हमेशा उसके पीछे पड़ जाना है, वही हमारी हेल्प करेगा। पूरा साइन कॉस में चेंज किया, हमें जो कॉस कॉस में चाहिए था, तो थोड़ा सोचा कि शायद मैं CND लगा दूं। ये एक हिट एंड ट्रायल है, ये प्रैक्टिस से आएंगी आपको चीजें, एक दिन आप सीखोगे धीरे धीरे, होमवर्क करोगे, असाइनमेंट्स करोगे, और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, छोटे छोटे भी और बड़े बड़े भी, धीरे धीरे से, ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट है। चलें, चलो चलिए, इफ क्वेश्चन में दिया 10a इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 10b, देन प्रूव दैट साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू k प्लस 1 डिवाइड बाय k माइनस 1 इंटू साइन ऑफ a माइनस b। देखो फिर से बिल्कुल इजी है, सिमिलर क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, पॉज करो, खुद बनाओ। ठीक है, अब जिनसे ना बन रहा है मैं बनाता हूँ। गिवन डाटा भगवान का आशीर्वाद है, हाथों के पीछे पड़ जाओ। 10a इज इक्वल टू k इंटू 10b, तो 10a डिवाइड बाय 10b कर दो इज इक्वल टू k डिवाइड बाय 1। ठीक है, अब इट डिपेंड्स अपॉन यू, चाहे तो यहीं पे साइन कॉस में चेंज कर लो। ठीक है, आप जैसे पीछे किया था वो भी चलेगा, चाहे तो यहीं पे CND लगा दो। पहला ऑप्शन यहीं पे साइन कॉस में चेंज कर लो, जैसे मैंने पीछे किया था। सेकंड ऑप्शन की यहीं पे CND लगा दो। सर आप यहाँ पे ही CND क्यों लगा रहे हैं? मन किया मैं, क्योंकि मुझे 10 के फॉर्मूले आते हैं। तो 10 ऑफ a प्लस बी डिवाइड बाय 10 ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। फटाफट 10 को चेंज कर लिया, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, k प्लस 1 k माइनस 1। जैसे ही एलसीएम लोगे, फटाफट आपको लिख के आ रही है सारी बातें, लिख के देखो। ठीक है, तो दिस साइन ये बन गया न्यूमरेटर में साइन ऑफ a प्लस बी, डिनोमिनेटर में बन गया साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब सब मेरी मेहनत करने की मुझे बिल्कुल नीड नहीं लग रही है। आप लोग इन बातों को समझ पा रहे हैं? देखो, अच्छे से देखो, सॉल्व करो पूरा। हाँ, अच्छे से सॉल्व करो। हाँ हाँ, एक सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं आप लोग अच्छे से, वेरी गुड। हम किस क्वेश्चन तक पहुंचे हैं मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा। ठीक है, सो विंडो से बाहर आके लगता है हम लोग। ठीक है, तो आई थिंक यू गाइस आर स्टडिंग वेल। ठीक है, सो आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए स्टूडेंट्स, मैं आपसे 2 मिनट बात कर ही लेता हूँ फिर। यू गाइस शुड मेक ए स्ट्रेटेजी। ठीक है, कि पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ना है।
बिकॉज दिस टाइम अब हम ट्रिग्नोमेट्री में एक अच्छा आगे बढ़ने वाले हैं. सो यू हैव टू मेक द नंबर ऑफ आवर ऑफ स्टडीज इन अ डे. अप्रोक्सीमेटली लॉकडाउन है, छुट्टियां हैं, तो आप 6 से 8 घंटे तो आराम से पढ़ सकते हो और आपको पढ़ना भी चाहिए. ठीक है. तो एक टाइम टेबल बनाइए एंड यू शुड स्टडी ना, यू मस्ट स्टडी फॉर द आईआईटी बिकॉज वी हैव टू क्रैक, यू हैव टू क्रैक आईआईटी. सो बेसिकली बहुत चिल है. सुबह के 4 घंटे निकाल लीजिए एंड शाम के 4 घंटे निकाल लीजिए. ठीक है. इन मॉर्निंग 4 आवर्स आप उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कीजिए. पहले 2 घंटे पढ़िए, बिल्कुल डट के पढ़िए, बैठ के बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ. फिर एक आधे 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, फिर से 2 घंटे पढ़िए. ठीक है. आप सेट कर सकते हो सुबह 8 से 10 पढ़ लो, 8 to 10 o'clock, देन 10 to 11 ब्रेक ले लो या 10:30 तक, फिर 11 से 1 o'clock या अकॉर्डिंगली. फिर ले लो दिन में ब्रेक, बढ़िया आराम करो, रेस्ट करो. देखिए इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप टाइम टेबल कैसे सेट करते हो. फिर शाम को पढ़ लो 4 घंटा, वैसे ही 2-2 घंटे के ब्रेक में. ठीक है. तो स्टूडेंट्स फॉलो दिस स्ट्रेटजीज. ठीक है. और जितना भी आज तक पढ़ा दिया गया उसके पीछे रिवीजन करते रहिए बिकॉज विद इन 2-3 days आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट्स. ठीक है. सो बिकॉज दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है. तो हमारी स्लाइड कहीं रह गई हमसे, तो लेट अस बिट सी प्लीज. कहाँ चले गए हम? चलो कुछ करते हैं आगे. इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लिया है ना? वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन दिया है, फाइंड साइन ऑफ ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ b इंटू कॉस सी प्लस साइन ऑफ c माइनस a डिवाइडेड बाय कॉस c इंटू कॉस a प्लस साइन ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाय कॉस a इंटू कॉस b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये एक इंटीजर टाइप है, मतलब जो इसका आंसर आएगा एक वैल्यू आने वाली है. करो फाइंड, करो फाइंड. मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आप लोगों को. करो. चलें. देखिए फटाफट देखिए, आप पीछे आ जाते हैं. ये जो साइन ऑफ b माइनस सी लिखा है, देखो मैं देखो इन तीनों को अलग अलग से सॉल्व करने से अच्छा मैं पहले फर्स्ट एलिमेंट को सॉल्व करने वाला हूँ. साइन ऑफ b माइनस सी डिवाइडेड बाय कॉस b इंटू कॉस सी. तो साइन ऑफ b माइनस सी को ओपन कर रहे हैं, तो साइन b इंटू कॉस सी माइनस कॉस b इंटू साइन सी डिवाइडेड बाय कॉस b इंटू कॉस सी. ठीक है. सेकेंड वाले को लिख दो, थर्ड वाले को लिख लो. अब फर्स्ट वाले को ध्यान से सुनना, मैं एक बार में फिनिश करूंगा. ये जो दिस माइनस दिस लिखा है डिवाइड बाय दिस, तो इसको अलग करो डिनोमिनेटर को इसके साथ और इसके साथ. तो जब आप डिनोमिनेटर को फर्स्ट वाले के साथ डील कर लोगे प्योरली, तो cos c कट जाएगा और sin b डिवाइडेड बाय cos b आएगा tan b. बीच में है माइनस. अब फिर से इन दोनों के साथ डील करोगे तो cos b कट जाएगा और sin c डिवाइड बाय cos c आएगा tan c. ऑब्जर्वेशन सीखो. यहाँ पे आया tan b माइनस tan c. कैसे आया? क्वेश्चन में था साइन ऑफ b माइनस c, नीचे भी b और c था, यहाँ पे b माइनस c था और नीचे b और c था, तो हमारा आंसर आता है tan b माइनस tan c. सिमिलरली आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको सिमिलर पैटर्न दिखा रहा हूँ. यहाँ पे लिखा है c माइनस है और नीचे c इंटू ए, तो यहाँ आएगा tan c माइनस tan a. यहाँ पे लिखा है a माइनस बी डिवाइडेड बाई a इंटू बी, तो यहाँ पे आएगा tan a माइनस tan b. बिल्कुल साइक्लिक चल पड़ा है. ये हमेशा नहीं होता है, बट आप सीखोगे. एल्स आपको सॉल्व तो मैंने कर दिया ऊपर. तो देखो tan c कट गया, tan b कट गया, tan a कट गया, 0 आंसर आया. गुड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. समझ पा रहे हैं आप लोग? पक्का? देखो क्वेश्चन ये रहा, दिस वन इज द सॉल्यूशन. सॉल्व इट प्रॉपरली. यहाँ पे भी इसको अलग अलग कर देना है, इसको अलग अलग करना है, तो ये आंसर आएगा दोनों. इसको अलग करके ये आंसर आएगा. ठीक है, गेटिंग है. चलें आगे. चलो. नाउ वन मोर क्वेश्चन. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. प्रूफ दैट, ये लिखा है PT मींस प्रूफ दैट tan of 3a ब्रैकेट के अंदर एक एंगल है 3 into a into tan of 2a into tan of a इक्वल टू tan of 3a माइनस tan of 2a माइनस tan of a है. यहाँ हमसे हट गया, यहाँ पे आएगा tan of a माइनस tan of a. अब स्टूडेंट्स रिमेंबर, जिंदगी में पूरे ट्रिग्नोमेट्री में या कहीं पे भी कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाओ जिसमें tan थीटा लिखा हो, बेसिकली मैक्सिमम पोर्शन में ही tan थीटा लिखा हो, तो जस्ट रिमेंबर सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री में tan के, ऐसे जो काम आएंगे. तो मैंने आपको याद करवाया था, याद रखिएगा. tan of a plus b, अगर यहाँ होता a plus b तो tan a plus tan b डिवाइडेड बाय 1 minus tan a into tan b. और 90-95% ये प्लस वाला फॉर्मूला ही काम होता है. जस्ट रिमेंबर, अगर क्वेश्चन में tan थीटा लिखा है मतलब यही 2 फॉर्मूले लगने वाले हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं, तो बस उसके पीछे पड़ जाओ. कैसे? tan of 3a tan of 2a tan of a लिखा था, क्या एक ऑब्जर्वेशन बन सकती है?
कि tan of 3a कैन बी रिटन एज tan of 2a प्लस a। देखो इस तरफ 3a, इधर 2a प्लस a 3a। वेरी गुड। तो tan of 3a एज इट इज रहने दो, इसको हमने तोड़ा है, दैट इज दिस वन इज द एंगल फर्स्ट, दिस वन इज द एंगल सेकंड। तो tan of 2a प्लस tan of a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2a इनटू tan a। वेरी गुड। समझ पा रहे हो? पक्का? मैं बार बार कह रहा हूँ 10 के समय यही फॉर्मूला लगाएं, यही लगता है। 3a जो बड़ा एंगल था उसको ऑब्जर्व किया, दो छोटे एंगल का ऐड है 2a प्लस a। ये देखते हुए मैंने स्टार्ट किया कि tan of 3a को tan of 2a प्लस a, ये दोनों चीजें मैंने गिवन डेटा दैट इज क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड से ही क्रिएट की हैं कि 3a भी लिखा है और 2a प्लस a से बनता भी है। इसको मैंने ओपन किया, अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। tan of 3a इंटू दिस करूंगा, ऊपर लेके जा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो tan of 3a इंटू 1 से आएगा tan of 3a, बीच में माइनस tan of 3a इंटू tan of 2a इंटू tan of a इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है, tan of 2a प्लस tan of a। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को जो सिंगल सिंगल है यहाँ लेफ्ट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, दैट इज tan of 3a माइनस tan of 2a माइनस tan of a, और इसको इस तरफ इक्वल टू tan of 3a इंटू tan of 2a इंटू tan of a। हेंस प्रूव्ड। यही करना था, देखो tan of 3a इंटू tan of 2a इंटू इंटू इज इक्वल टू दिस माइनस दिस आ गया नीचे। tan of 3a into tan of 2a into tan of a can be written as tan of 3a minus tan of 2a minus tan of a। इसको भी एज अ फॉर्मूला चाहो तो याद कर लो, कंपलसरी नहीं है, ये प्रूफ एज अ फॉर्मूला इफ यू वांट, काम आता है। गेटिंग ना? इफ यू गाइस हैव एनी डाउट कनेक्ट विथ मी एनी टाइम, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, बट हर बच्चे को सब कुछ समझ में आना चाहिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है इफ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4, ये गिवन डेटा है, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4, देन फाइंड 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। ठीक है, ये भी एक मेथड है, ये मेथड मैं नहीं समझाऊंगा, बट दिस इज ऑल्सो द ऑल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, इसमें क्या किया शॉर्ट में बता रहा हूँ, टेकिंग टाइम ले लो जिसको सॉल्व करना है। टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, दैट इज tan ऑफ a प्लस b, और टेकिंग दिस तरफ 10। सर आपने 10 क्यों लिया? हमें जो गिव चाहिए दैट इज 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, वहां पे 10 है तो हमें 10 लाना पड़ेगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 में हमने खुद से टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स ले लिया। तो 10 ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 है 1, और ऐसा का फॉर्मूला लगा लिया और आगे सॉर्ट आउट किया इधर और इधर। बट दिस मेथड इज नॉट उतना प्रेफरेबल, हम इसका अच्छा मेथड देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। स्टार्ट करने का तरीका देखो, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, तो ये 1 प्लस 10a लिखा है, यहाँ 1 प्लस b की जगह आप पाई बाय 4 माइनस a लिख सकते हो, b की जगह आप पाई बाय 4 माइनस a लिख सकते हो। तो ये 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस, अब यहाँ लगाओ tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला, दैट इज 10a, दैट इज 10 पाई बाय 4, जिस सीधा 1 लिख दिया, याद हो गया ना, 10 पाई बाय 4 1 है, माइनस क्योंकि ऊपर माइनस है इसके साथ, 10a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10a, तो 10 पाई बाय 4 तो 1 था। मेरे ख्याल से ये वाला एक्सप्रेशन आप समझ पा रहे हो, इसको नहीं समझा इसको खुद ही लिख लो, 10 पाई बाय 4 1 ही होता है। ठीक है, अब एलसीएम ले लो फटाफट इसका, दैट इज 1 प्लस 10a ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 प्लस 10a, तो जैसे ही 1 प्लस 10a ऊपर आएगा प्लस 1 माइनस 10a, तो 10a कट गया, डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस 10a था और यहाँ पहले से 1 प्लस 10a लिखा था, कट गया, ऊपर इधर 1 प्लस 1 2 आया आंसर। गेटिंग ना? पक्का ना? देखो ये भी तुम बना सकते हो, बिल्कुल इजी है, इसे खुद से ट्राई कर लो या सॉल्यूशन देख लेना, समझ लेना, फिर डाउट लगे तो पूछना। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया है, पहले इसको सॉल्व करके एक एक्सप्रेशन लेके आया कि 10a प्लस 10b प्लस 10 ऑफ a इंटू 10b इक्वल टू 1 होता है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन लेके आया है, और फिर इसने एक्चुअल क्वेश्चन को भी मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा है कि आप उसे मल्टीप्लाई कर दो तो उससे आंसर आता है 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b। पीछे नीचे मिल चुका था सॉल्व करके कि 10a प्लस b प्लस 10a इंटू 10b का आंसर 1, प्लस प्लस का आंसर 1, तो पहले से 1 था तो 1 प्लस 1 2, ऐसे आंसर आया यहाँ से। दिस इज ऑल्सो गुड, बिल्कुल दिस इज ऑल्सो गुड यार, ठीक है ना? अब ये होमवर्क तुम ले जाओ कि प्रूफ करो कि cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 इक्वल टू 2 आएगा आंसर, मैं खुद ही बता रहा हूँ इसका आंसर 2 आएगा। cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 वो सेम है, जो पीछे क्वेश्चन था ना वही है, क्वेश्चन यही है कि if a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो इसका आंसर लाओ जो 2 ही आएगा। इसे इग्नोर करना, मैं फिर से कह रहा हूँ प्लीज, अगर कोई इसे देख रहा हो, ये जो मैंने लिखा ये 2 ब्रैकेट ये इग्नोरेबल है, इसे आप इग्नोर करें, आप खुद से सॉल्व करें। यू कैन स्टार्ट लाइक दिस कि सर
ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4 है, हमें कॉट चाहिए, तो टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1 आएगा। कॉट का फॉर्मूला लगाओगे और आगे सॉल्व करोगे तो अपने आप देखो आंसर। ठीक है, इसको पीछे वाले मेथड की तरह सॉल्व किया है, इसको यहाँ उठा के सॉल्व। ठीक है, कॉट ए माइनस कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 खुद से सॉल्व करना है। इन दोनों लाइंस को इग्नोर कर दो, इसको डाउट हो पूछे ना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, गुड क्वेश्चन। ज्यादा भारी तो नहीं पड़ रहा है ना? बोलो ज्यादा भारी पड़ रहा हो तो फिर मैं स्किप करूं मतलब कि फिलहाल होल्ड करूं, दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि आप यहीं तक कीजिए, ये रहा वाला क्वेश्चन आप यहाँ तक बनाइए। ठीक है, आप फटाफट जितने भी नोट्स लिख लिए हैं उसको पिकअप कीजिए। ठीक है, उनको कॉपी में लिख लीजिए, सारे फॉर्मूले याद कर लो, रफ कॉपी उठाओ और क्वेश्चंस को रफली फटाफट इमीडिएटली सॉल्व करके बिल्कुल टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। उसके लिए आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो हमने बेसिक अभी तक यहाँ किया है। ठीक है, फिर भी एक होमवर्क ले जाओ। तो होमवर्क ये है कि अल्फा एंड बीटा आर द एक्यूट एंगल्स, अल्फा एंड बीटा आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट, एसटी मतलब सच दैट tan of alpha is equal to दिया m divided by m plus 1 and tan of beta दिया है 1 upon 2m plus 1। pt मतलब proof that alpha plus beta is equal to pi by 4। गेटिंग? तो हमें ये प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई बाय 4 है। मैं बार बार कह रहा हूँ, गिवन डाटा में tan अल्फा tan बीटा रखा है, तो बिल्कुल समझ जाना कि तुम्हें tan का फॉर्मूला लगने ही वाला है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा के साथ है तो एक रामबाण इलाज है कि टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग tan ऑफ, देखो अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और tan ऑफ पाई बाय 4 लिखोगे तो वो 1 ही आएगा। यहाँ से स्टार्ट किया गया, अप्रोच ली, फिर देखेंगे भाई यहाँ स्टार्ट करने के बाद हो क्या रहा है और क्या चीजें हो रही, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, ट्राई करो उसको। ठीक है, फिर लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। उस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, इसके आगे सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।